एक सवाल जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। आम्रवन में सैकड़ों लोग बैठे थे। गौतम बुद्ध चुपचाप ध्यान में थे। हवा रुकी हुई थी। तभी एक नौजवान, उम्र करीब 23 साल, भीड़ से उठकर सीधा बुद्ध के पास आया। चेहरा तपता हुआ, आंखें लाल, होंठ कांपते हुए। युवक बोला, भगवान, मेरा नाम आदित्य है। मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। मोह, माया, घर, रिश्ते। पर एक चीज है जो अब भी मुझे जकड़े हुए है। काम वासना। मैं रोज हारता हूं। मास्टरबेशन की लत ने मुझे गला डाला है। दिन में साधक, रात में अपराधी। आप बुद्ध हैं तो बताइए, क्या मैं कभी इससे मुक्त हो पाऊंगा, या फिर ये शरीर ही मेरी सजा है? पूरा आम्रवर्ण स्तब्ध था। इतना सीधा, इतना खुला सवाल, और सामने स्वयं बुद्ध। बुद्ध ने आंखें खोली, आदित्य को देखा, ऐसे जैसे शीशे के पार देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तू पहली बार सच बोल रहा है, और जो सच से शुरू करता है वो कभी हारता नहीं। बुद्ध बोले, काम वासना कोई पाप नहीं, वो तो अग्नि है। सवाल ये है, तू उसे चूल्हा बनाएगा या जंगल जला देगा? हर बार जब तू मास्टरबेशन करता है, तू ऊर्जा बहाता है। वो ऊर्जा जो तेरी तेज, ओज और ध्यान बन सकती थी। जो वीर्य तू एक कल्पना में फेंक रहा है, वही भीतर रुके तो आत्मबल बन जाता है। आदित्य चीखा, पर कैसे रुकूं? जब शरीर चीखता है, जब भीतर से आग जलती है, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब ध्यान से सुन। मैं तुझे वो दूंगा जो हजारों सालों तक लोग छुपाते रहे हैं। ये है 3 रहस्य जो तुझे हर बार बचाएंगे। बुद्ध के 3 रहस्य। आग 1, इच्छा को मत मार, उसे देख। जब इच्छा उठे, उसे लड़ मत, बस उसे देख। हाँ, इच्छा आ रही है, मैं देख रहा हूं। जैसे जंगल में शेर आ जाए, तू भागेगा तो मरेगा, खड़ा रहेगा तो शेर खुद चला जाएगा। डू, सांस को हथियार बना। हर बार जब वासना उठे, तुरंत गहरी सांस लेना शुरू कर। अपनी ऊर्जा को ऊपर खींच। वीर्य नीचे है, ध्यान ऊपर ले जा। ध्यान और वीर्य एक साथ चलें तो तू अजेय हो जाएगा। 3, शरीर को भूखा मत रख, तप में जलाओ। अगर तू दिन भर बैठा रहेगा तो शरीर की ऊर्जा रात को वासना बनेगी। पर अगर तू सुबह से काम, श्रम, सेवा, दौड़ में रहेगा, तो शरीर थक कर खुद शांत हो जाएगा। ऊर्जा बचाओ मत, उसे बदलो। आदित्य बोला, क्या अगर मैं 30 दिन ये तीनों बातों को फॉलो करूं, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, अगर तू 30 दिन भी खुद से झूठ नहीं बोलेगा, तो 3 दिन में ही तुझे फर्क दिखने लगेगा। आदित्य ने संकल्प लिया। हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, नदी किनारे दौड़ता, फिर ध्यान करता। जब भी वासना उठती, वो सिर्फ देखता, सांसें गिनता, शरीर को शांत करता। पहले 7 दिन जैसे युद्ध चल रहा था। 8वें दिन पहली बार वो इच्छा के सामने रुका और हार नहीं मानी। 14वें दिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। 21वें दिन वो रात में गहरी नींद में था। कोई कल्पना नहीं, कोई हार नहीं। 30वें दिन आदित्य। अब वो आदित्य नहीं था, अब वो योद्धा था। आदित्य फिर बुद्ध के पास लौटा। अब उसकी चाल में धैर्य था, आंखों में तेज। बुद्ध बोले, क्या तू अब मुक्त है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भगवान, मैं अब जाग चुका हूं। अब मुझे वासना नहीं डराती। अब मैं उसे देखता हूं और हंसता हूं। अंतिम वाक्य, मॉरल लाइन, वासना तेरी दुश्मन नहीं, वो तो परीक्षा है। जो उसे पहचान ले, वो राजा बनता है, और जो बह जाए, वो हमेशा गुलाम रहता है।